बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को वेलकम एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों एक न्यू से न्यू अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। दोस्तों जो रात लाइव सेक्शन में आके जो मोमिन मलिक ने हमारे साथ जो एक पोस्ट किया है, वो बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिए, कहीं से भी वीडियो एक्सेप्ट नहीं कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों जो मोमिन मलिक ने हमें जो बात बताई है उसके तरफ भी आते हैं, लेकिन कुछ इस भगोड़ी के जो कांड हैं और भगोड़ी के जो झूठ हैं और वो भी आपके साथ शेयर करने हैं। उसके बाद फिर मैन मुद्दे की तरफ लौटते हैं। दोस्तों जब ये इस भगोड़ी ने जहाँ जो बात की है कि भाई मेरा कसूर क्या है, आप सिर्फ ये मुझे बता दें कि मेरा कसूर क्या है। मैं तो अपने प्यार खातिर आई हूँ, मैं तो अपने प्यार में आई हूँ, मैं तो इस सचिन के लिए आई हूँ। इतना चाहता हूँ कि जब आप गुलाम हैदर भाई के साथ शादी कर रही थी तो उस टाइम आपकी बातें जो थी वो आप खुद सोचें कि उस टाइम आपने कौन कौन सी बातें कही हैं। भगोड़ी तू भी वो वक्त याद कर और वो टाइम याद कर। अपने घर वालों से आपने धोखा किया था, अपने भाइयों के साथ आपने धोखा किया था, अपने घर वालों को आपने छोड़ा था और वहाँ से भागकर तूने शादी की है। किसके साथ? गुलाम हैदर भाई के साथ। लव मैरिज, तेरी लव मैरिज थी। और लव मैरिज में कोर्ट में जब वहाँ निकाहनामा लिखा गया, निकाहनामे में आपने ये भी लिखवाया था कि किसी भी वक्त में, किसी भी टाइम, मरने तक मैं कभी भी गुलाम हैदर भाई के खिलाफ नहीं जाऊंगी। मैं रहूंगी तो मरने तक सिर्फ गुलाम हैदर भाई की रहूँगी, हैदर की लाइफ पार्टनर हूँ और लाइफ टाइम तक मैं गुलाम हैदर के साथ रहूँगी। भगोड़ी वो तेरी बातें आज सामने आ रही हैं। आज आप कह रही हो कि मैं तो सचिन के साथ प्यार करती हूँ, गुलाम हैदर मेरे को छोड़ के चला गया था 4 साल पहले। तो रंडी आप ये सोचें, जब तू घर में बैठ के जो तेरा अपना जो नेट चला रही थी ना, उसका खर्चा कहाँ से आ रहा था और तेरे मेकअप के खर्चे कहाँ से आ रही थे, और ये जो तू शॉपिंग करती थी और यारों को बुलाती थी घर में और उनकी जो दावतें करती थी, वो खर्चा कहाँ से आ रहा था। ये भी तो सोचें ना। गुलाम हैदर भाई आपके खातिर, तेरे बच्चों के खातिर वतन छोड़ के कहीं और चला गया, दूर चला गया, परदेश में चला गया, तेरी खातिर गया था। वो अपने शौक़ के खातिर नहीं गया था। वहाँ से कमा कमा के हर महीने 90 से 1 लाख आपको भेज रहा था। तो उसमें से तो किराया भी निकाल, घर के खर्चे निकाल और अखराजात निकाल, फिर भी तेरे को 40 से 50 हज़ार बच रहे थे। और उसी पैसों से तूने कमेटी डाली हुई थी। कमेटी के तेरे को पैसे 2 लाख मिले। उसके बाद फिर गुलाम हैदर भाई को आपने बोला कि मेरे को पैसों की ज़रूरत है, 2-2.5 लाख उसने भेजे हैं। तूने कमेटियां निकालने के बाद तूने घर भी खरीदा, घर जो उसके तूने 12 लाख में खरीदा था और उसी घर को तूने सेल किया है 12 लाख में। तो उसी पैसों से तू यहाँ से भाग निकली हो। शर्म नहीं आती तेरे को? कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो शर्म कीजिए भगोड़ी। ये तो गुलाम हैदर भाई के हम सलूट करते हैं और गुलाम हैदर भाई के जो उसका जो विश्वास है, उसका जो एतबार है, उसका जो भरोसा था, उसको हम सलाम करते हैं कि उसने तेरे ऊपर भरोसा किया था। उसने आपको अपने घर का जो है सरबराह बनाया था कि ये घर को देख रही है, मैं बाहर कमा रहा हूँ, जो मेरे जो पैसे हैं वो सेव कर रही है, वो किसी न किसी टाइम मेरे बच्चों के काम आ सकते हैं, मेरे बच्चों के तालीम में काम आ सकते हैं। जो उसके ख्वाहिशात थे, जो उसके ख्वाब थे, उनको तूने तोड़ा है, उसके भरोसा को तूने तोड़ा है, उसकी मजबूरी का तूने फ़ायदा उठाया, उसके भरोसा का तूने फ़ायदा उठाया है। लानत तेरे पे है भगोड़ी। इतना भरोसा करने के बावजूद भी, इतने जो है ना उनका ट्रस्ट था तेरे ऊपर और उस पर तेरे को हैफ हो, तेरे को शर्म आनी चाहिए, तेरे को डूब कर मरना चाहिए। और ऐसी मंजर आम पर आ रही है कि लोग देख देख कर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये औरत है क्या और क्या कर रही है और क्या करने जा रही है। आज तू ये कह रही मैंने सब कुछ छोड़ा है, लेकिन वहाँ कोई और तेरे दिल में होगा, ये हमें पूरा यकीन है।
अभी तो तू और ये सोचती हो कि यहाँ से सिर्फ मेरी जान छूट जाए, और जिस दिन ये कानूनी कार्रवाई कंप्लीट हो गई, तो आज़ाद हो गई हो, उसके बाद तो फिर दूसरा कदम उठा लोगी। आप फिर बोलोगी कि मेरा तो इस दूसरे के किसी के साथ प्यार था, लप्पू के साथ तो मेरा प्यार है ही नहीं, तेरी तो बात एक होती नहीं है। कल तू इस लप्पू को भी छोड़ के चली जाओगी, लप्पू का घर भी बेच दोगी, लप्पू को तू सड़क पे लेके आओगी, फिर तू दूसरी बातें करोगी, फिर तू झूठ का सहारा लोगी, वहाँ पे फिर झूठ बोलती जाओगी। तो अभी लोग समझ चुके हैं तेरे को, लप्पू जो है वो एक भला भोला इंसान है, लेकिन वहाँ जो भारतीय लोग हैं सारे जो लिखे पढ़े हैं, सब ये नहीं चाहते हैं कि ये भगोड़ी हमारे देश में रहे। वो ये चाहते हैं कि इस भगोड़ी को बालों से पकड़ के घसीट के रोडों के ऊपर इसको बदनाम करके इसको मारा जाए। ये भारतीय भाइयों की ख्वाहिश है, वो तो आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अपने धर्म परिवर्तन में, अपने देश में, अपने कंट्री में, अपने गांव में, अपने शहर में वो कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो तो हर बंदा छोटा बड़ा जो है, वहाँ का लोग जो हैं, वहाँ के जो आदमी हैं, सारे यही कह रहे हैं कि हमें ये नहीं चाहिए भाई, यही नहीं चाहिए, इसको पकड़ के जेल के अंदर डालो, या तो हमें मौका दो तो इनका जो है ना बालों से पकड़ के इसको खींच के हम इसको रोडों पे घसीट के मारें। ये वहाँ के अवाम का कहना है और वहाँ के अवाम की ख्वाहिश है। ये तू मत सोच के अभी मैं यहाँ पे हूँ तो सेफ हूँ, वक्त आने पे मैं आपको बताऊँगा कि हाँ अब बता कहाँ गया तेरा भ्रम, और तू जो बड़ी बड़ी बातें करती थी और लाइव पे बैठ के कि भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद और जिए श्री राम, ये वगैरह, तो ये जो वहाँ पे नारे लगाती हो ना, इस नारे से कुछ भी होने वाला नहीं है। ये तू जो है ना चाल चल रही हो भगोड़ी। कर रहा हूँ वहाँ भारतीय लोगों को, भारतीय भाइयों को, जो वहाँ के बहन भाई हैं हमारे, जो वहाँ सारे जो इस केस में मुलविस हैं और हमारे साथ जो साथ दे रहे हैं और हक के साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह ये ही आपको वहाँ घसीट के मारेंगे। ये बात जहन में रख ले, और ये तू अपने जहन में ये बात बिठा ले। ये मत सोच कि अभी तू आज़ाद है, वहाँ पे बस लप्पू के साथ तू रहोगी और ऐश करती जाओगी। वहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि जो वहाँ तेरी जो बच्ची पैदा हुई है वो E1 के वो है AP सिंह की, वो जो टोपी सिंह है ना तेरा भैया, लोगों के पीछे तो भैया, लेकिन लोगों के पीठ के पीछे वो तेरा सैया है। लोग ये नहीं कहते हैं कि ये लप्पू की है, लेकिन वो लोग 100% यकीन करते हैं और ये भी कहते हुए आ रहे हैं कि ये जो बच्ची यहाँ पे पैदा हुई है वो टोपी सिंह की है। याद करना उस दिन को, लप्पू तो सीधा साधा इंसान है, उसको तो टोपी सिंह ने साइड में किया हुआ था। 15 दिन और 15 रातें तूने टोपी सिंह के साथ अकेले कमरे में तूने मज़े किए। ये बच्ची उस टोपी सिंह की है, हमारा ये मानना है। चले भाड़ में जाए जो भी है, तो वो इसे देना चाहता हूँ कि ये झूठ का सहारा छोड़ दे। ये झूठ के पाँव नहीं होते हैं, ये कभी भी झूठ खड़ा नहीं होता, किसी न किसी टाइम ये झूठ पकड़ाई में आ जाते हैं। तो मोमिन मलिक भाई ने जो हमें एक्सपोज किया है जो केस के हवाले से, और जो अपने लाइव में वो बता रहा था हमें, उसने वो जो एक्सपोज किया है, बहुत अहम खबर उसने हमें दी है, बहुत बड़ी खुशखबरी उसने हमें दी है। तो हम सलूट करते हैं मोमिन मलिक भाई को, जो कि इतना जद्दोजहद कर रहा है और भगोड़ी के ख़िलाफ़ जा रहा है, और भगोड़ी के साथ ये इतने जो है ना केस लड़ रहा है उसके ख़िलाफ़, हम उसको सलूट करते हैं। तो मोमिन मलिक भाई ने हमें वाज़े तौर पे ये बता दिया कि भाई वहाँ का जो कोर्ट था, कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है कि यूट्यूब के तरफ से या किसी भी सोशल मीडिया की तरफ से जो अर्निंग होती है, वो अर्निंग ये इसको मौसूल नहीं हो सकती, ये कहीं से भी वो अर्निंग कलेक्ट नहीं कर सकती। भले ढुमकियाँ लगाती रहे, ये नाच गाना करती रहे और डांस करती रहे, चाहे वो मीडिया के सामने और ये कैमरे के सामने चाहे अपने कपड़े उतार दे, लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं है, और इसको अभी वहाँ से 1 रुपया भी मिलने वाला नहीं है। ये बड़ी खुशखबरी है दोस्तों।
हम भी बहुत खुश हैं। तो गुलाम हैदर भाई को उसने मैसेज दिया और उसको ये मुबारकबाद दी है कि हमने इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर दी, हमारी कानूनी कार्रवाई कंप्लीट हो चुकी है। और ये भी साथ साथ में कहा है मोमिन मलिक भाई ने कि भगोड़ी को यही बोला है कि होशियार हो जा, तेरे को बड़ी शौक़ थी ना पड़ी हुई लकड़ी लेने की, पड़ी हुई लकड़ी लेने का क्या फ़ायदा। उसने ये भी वादे तौर पे बता दिया कि उसकी इंसल्ट की है, उसका जो उसने ऐसा उसको रुसवा और ऐसा जलील और ख्वार किया है कि दुनिया देखती ही रह गई है। तो ये है हमारा जो मोमिन मलिक सर, उसको हम सलूट करते हैं जिसने बड़ा साथ दिया और इस केस में उसने अच्छा किरदार उसका शामिल है। इंशाल्लाह ये ऐसे ही लड़ता रहेगा इस भगोड़ी के ख़िलाफ़। इसको एक दिन जेल के सलाखों के पीछे भेजेगा और साथ में इसका जो भैया है ना उसको भी भेज देगा इस जेल के सलाखों के पीछे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस वीडियो के हवाले से आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।